नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ हलचल इंडिया। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है गांव-गांव की बात न्यूज़ हलचल इंडिया के साथ, जिसकी अगली कड़ी में हम बात करेंगे धार जिले की जनपद पंचायत धर्मपुरी में शामिल ग्राम पंचायत पिपलिया खुट की, जहां हमारी टीम ने जाने गांव और जनता के हालचाल पूछे, उनसे योजनाओं को लेकर सवाल, जिन्होंने एक नहीं अनेक समस्याओं से अवगत कराया है, जिसमें उनकी सबसे बड़ी समस्या है आवास, राशन, सड़क और बिजली। आवास योजना के मामले तो यह पंचायत सबसे पिछड़ी हुई साबित हुई है। इस गांव के लोगों की आवाज में वह पीड़ा है जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ जनता को कैसे मिल रहा है। आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं ग्राम पंचायत पिपलिया खुट के और शुरुआत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम की, जिसका नाम है गांव-गांव की बात न्यूज़ हलचल इंडिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है गांव-गांव की बात न्यूज़ हलचल इंडिया के साथ। इसी कड़ी में आज हम आए हैं हमारी टीम के साथ में धार जिले की ग्राम पंचायत पिपलिया खुट। यहाँ पर ग्रामीणों ने हमें फ़ोन करके अवगत कराया था कि हमारे गांव की भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, तो आज हम अपनी टीम के साथ में गांव के हालचाल जानने और लोगों के हालचाल जानने यहाँ पे ग्राम पंचायत पिपलिया खुट में आए हैं। तो सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे यहाँ की ग्राम पंचायत की, जहाँ पर सोलंकी जी इस वक्त क्या समय हुआ है? हुआ है 12:19। 12:19 हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत बंद अवस्था में पड़ी है। तो आप ज़रा दिखाइए, हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो ग्राम पंचायत बंद अवस्था में है, इसका मतलब तो साफ है कि सत्य में यहाँ के लोगों को जो शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि जो इस तरह से ग्राम पंचायत बंद रहेगी तो लोग अपने कामों के लिए किसके पास जाएंगे। मेरे साथ हमारे इंदौर संभाग कोऑर्डिनेटर है श्री रामलाल जी सोलंकी, और जो कैमरामैन है जितेंद्र जी वास्केल एवं जाजमे जी, ठीक है, भोपे जी और सिंधे जी। तो इसी के साथ में हीरालाल राठौड़ जी भी हमारे साथ में। तो हम सबसे पहले गांव के दर्शन करेंगे, और रवि रोकड़े जी खरगोन जिले से आए हुए हमारे साथ, तो हम गांव के दर्शन करेंगे और यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। सबसे पहले तो लोगों से यहाँ पे पूछना चाहेंगे जी, सबसे अध्यक्ष पिपलिया खुट। अच्छा, आप जय अध्यक्ष भी हो, ठीक है। ये आपके ग्राम पंचायत बंद पड़ी हुई है? हमेशा ही सर बंद पड़ी रहती है, हमेशा ऐसे ही रहती है? हमेशा यही रहती है। तो फिर आप लोगों को काम करवाना हो, कुछ पंचायत का काम जैसे प्रमाण पत्र हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? हमको उनके घर जाना पड़ता है, और जहाँ पर दारू की दुकान रहती है वहाँ पर ढूंढना पड़ता है। अच्छा, तो दारू की दुकान पे वो बैठे हुए मिलते हैं? हाँ, वो बैठे हुए मिलते हैं। अच्छा, तो कहाँ उनका मकान, घर पे जाना पड़ता है? हाँ, घर पे जाना पड़ता है। तो घर कहाँ पे? दसोड़ा है। दसोड़ा से आते हैं? हाँ। तो आपको वहाँ जाना पड़ता है? वहाँ पर जाना पड़ता है। अपनी पंचायत में यहाँ की नहीं, यहाँ ये अवस्था नहीं मिलती? नहीं, कुछ नहीं मिलती। अच्छा, तो रोजगार सहायक भी होंगे? हाँ, वो भी है। तो उन्होंने वो तो आते जाते हैं, लेकिन वो जो मेन है वो नहीं आते। अच्छा, जिनकी जवाबदारी है सचिव की, वो नहीं आते हैं। और सरपंच की जवाबदारी होती है, वो भी नहीं आते हैं। अच्छा, कभी यहाँ खुलता ही नहीं, कभी बैठता ही देखा ही नहीं उनको। बैठक में भी नहीं। आपके यहाँ पे सालाना बैठक होती है? नहीं होती है। नहीं होती? मर्जी होती है जब होती है, नहीं तो होती ही नहीं है।
अच्छा अच्छा। अपने आप तो चलाते पंच हैं। लोग यहाँ पे पंच भी होंगे? पंच है वो भी कहीं हाजिरी रहने, कहीं आते नहीं, क्या मालूम क्या करते हैं वो तो वही जाने। कभी किसी को साइन करने, हमने इस बार भी बोला था उनको, भैया साइन करने क्यों नहीं आते आप, तो क्या मालूम उनको क्या है, वो तो वो जाने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जो आपने बताया यहाँ पे अभी हम देखते आए हैं कि जो गांव में रास्ते हैं, हाँ इनकी भी हालत बहुत बहुत खराब है, बहुत खराब उखड़े है हुए सर। हैं। तो क्या हाँ। कारण है इसका? सर ये इनकी लापरवाही है, सरपंच और मंत्री और समझ लो पंच उनकी नहीं भी तो उसमें ये आती है खुदाई ना। किस कारण से हुई है? ये पाइपलाइन के लिए, लेकिन उसकी व्यवस्था अभी तक सही साट नहीं हो पाई है। तो पाइपलाइन जब खुदाई हुई है, खुदाई की है, उसके बाद में हो गया है, हाँ तो आप लोगों ने उनको बोल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं व्यवस्थित अच्छा। नहीं हो रहा है। तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ अवगत करवाया है। उसके बाद में हमके पास बिजली बिल का ये भी है, आवेदन दिया हुआ है, लेकिन उसमें बोलता है, बोले कोई बजट नहीं आता इस, और अपनी मर्जी से अपने जेब से करो। ये कनिष्ठ अधिकारी बिजली विभाग। तो ये क्या है? ये है अपने डीपी एक रखी हुई है, पूरा गांव बड़ा है। हाँ। तो रोज फॉल्ट होती है और लाइन खराब होती है। उसमें उसका अवगत कई बार करवा चुके, कहीं आवेदन दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। ये विद्युत मंडल का हाँ मामला विद्युत है। मंडल का मामला जी है। जी जी। हम अभी क्या है कि आपने जो ये बात रखी है, हाँ। इसको हम अलग से रखेंगे कि हाँ। लोगों की इस प्रकार से भी परेशानी है, लाइट हाँ। की भी समस्या है। और ये मेन रास्ते पर है वो, और कहीं बच्चे निकलते हैं और कई बार टूट चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई हाल नहीं होता है। और अच्छा। सुपरवाइजर बोलता है कि दुनिया में कहीं इसका कोई बजट आता ही नहीं है। तो ये सरकार बजट पे चलती है कि बिना बजट पे चलती है, मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। माजी क्या हालचाल है? परेशानी है? अच्छा, क्या परेशानी है? अब कोई है नहीं, अब इन बाल बच्चा ने कसो पालनो करनो अपना न। अच्छा, ये बच्चे छोटे छोटे? हाँ, तीन दो भाई थे, एक बहन। अच्छा, मतलब आपके लड़के भी शांत हो गए? हाँ, लड़का भी साथ। अरे, तो इनकी जवाबदारी आपके ऊपर आ गई है। तो आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। पेंशन नहीं मिलती है? हाँ, तो यहाँ के सरपंच सचिव को अवगत नहीं कराया कि आपने बताया नहीं? अब भी 1 महीना हो गया। 1 ही महीना हो? हाँ अच्छा अच्छा। तो उनको आवेदन देना, फार्म देना अपना, हाँ ठीक है, वो करेंगे। हाँ और नहीं करेंगे तो हम एक बार फिर राउंड पे आएंगे आपके गांव में, हाँ ठीक है? तो फिर बताइएगा, हाँ। ठीक? हाँ। और कुटीर का लाभ आपको मिल चुका है? नहीं मिले। कुटीर भी नहीं दी? नहीं दी। अच्छा अच्छा। तो क्या खेती करके आप अपना जीवन यापन करते हो? कैसे करते हाँ, हो? खेती करेगा, मजदूरी करा। अच्छा अच्छा, जो भी खेत में भी और मजदूरी भी करते हो, हाँ, ठीक है। आपको शौचालय भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्या? वो लेटरिन बाथरूम मिली आपको? नहीं मिले। नहीं मिली? हाँ। चलो ठीक है, हम आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे माजी, ठीक है? है आपके पास छोटा एक कार्ड होगा? कागज बता तू अभी है ना, संबल योजना का कार्ड है। तो आपको लाभ कहीं दिया पंचायत ने कि नहीं दिया? कहीं नहीं दिया सर। नहीं दिया? सर पहले दिन क्या है, 5,000 रुपए देने के रहता, लेकिन कोई पैसे वो नहीं। 5,000 भी नहीं दिए, और कोई योजना का 2 लाख रुपए का, कहीं नहीं दिए। कहीं नहीं 2 लाख का लाभ मिलता है। जो घर का मुखिया अगर शांत हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे सरकार 2 लाख का योजना के तहत लाभ देती है। आपको नहीं दिया? नहीं दिया। ठीक है। फुट की जो वास्तविक स्थिति दिखाने के लिए, जो हलचल जानने के लिए आए हैं, इसी कड़ी में हम अभी पहुँचे हैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिपलिया खूट। इसके आपको सबसे पहले इनको बाहर से दर्शन कराइए कि देखिए, चद्दर जो सीमेंट के भी लगे हुए हैं, ठीक है? तो सारी उनकी टूटी फूटी हालत है। और इस हालत में यहाँ पर अंदर की हालत क्या है और बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनके भविष्य को दिखाने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं प्राथमिक विद्यालय पिपलिया खूट में। जरा दिखाइए ये किस प्रकार से नेट लगी हुई है। सर नमस्ते। सर नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शेर सिंह बुंदेला। जी जी जी। कौन से पद पे? मैं प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक। ये सर, ये जो हालत दिखाई दे रही है, हाँ सर। तो ये कब से है? ये तो सर भवन बना के जब से ऐसा है सर। भवन बना जब से ये सर? जी सर, तो ऊपर का हुआ ही नहीं। आप ये किस हालत में, ये तो बच्चों की जान के साथ में एक प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, सारा टूटा हुआ है कि कब इन पे गिरे।
ठीक है, इसको इनको बचाव के लिए सिर्फ ये नेट लगी हुई है, ये बचाव के लिए ही लगाई हुई है ना? जी सर, कि बचाव ताकि के। कोई ऊपर से कोई चीज गिर जी जाए सर। तो बच्चों के ऊपर नहीं गिरे। जी सर, इसीलिए लगाई। तो क्या यहाँ पे स्कूल के लिए या किसी को अवगत नहीं कराया ये समस्या से सर- कि ऐसी समस्या होती है? सर अवगत कराया है, जी। अभी भी तोड़ने के लिए आदेश दिया हुआ है कि अभी ये टूटेगी, ऐसा बोला है। कब टूटेगी? जब बच्चों को नुकसान हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा। मतलब क्या शासन प्रशासन की नज़रों में बच्चों की जान क्या है? प्यारी नहीं है। किस प्रकार से उनकी जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है कि उनको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस चीज़ में वहाँ पे अवगत करवाना था ना कि करवा यहाँ पे दिया एक सर। दिन भी बैठने लायक स्कूल नहीं है। नहीं है सर, बैठने लायक है नहीं, बारिश में सर पानी घुस जाता तो है। बारिश में आपको पूरा छत दिख रहा है, पूरा टूटा हुआ है कि कब ऊपर से नीचे गिरे। ठीक है, ठीक। आपने जो ये अभी यहाँ समस्या देखी है, आप हमें जो बीओ साहब होंगे हाँ सर। उनके नंबर दे दीजिए थोड़ा। सर बीओ साहब के न्यूज हलचल इंडिया से डायरेक्टर बात कर रहा था। मैडम, हमारी बात इंजीनियर मैडम से हो रही? नमस्ते नमस्ते जी। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत पिपलिया खुट में। तो यहाँ की जो स्कूल है, स्कूल की हालत इस प्रकार से है मैडम कि बच्चों को एक प्रकार से उनकी जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य शाला में पूरी तरह से जर्जर हालत में है। तो क्या इसके संबंध में हम आपसे पूछे कि बीओ साहब जवाब देंगे, कौन देंगे? सर धर्मपुरी में जर्जर भवन की जानकारी के लिए सर हमने दिया है। तो कब तक होगा? ये दिया है तो क्या किसी दिन दुर्घटना हो जाएगी तो तब आएगा? ये आगे कैसे नहीं बढ़ पा रहा है? तो प्रस्ताव दिया है तो ये होगा कब, ये हम जानना चाहते हैं कि जिस दिन दुर्घटना हो जाएगी बच्चों के क्या जान आपके लिए क्या कीमती नहीं है? वही से होना है। आप एक बार बात कीजिएगा, हम गांव के राउंड पे है, उसके बाद में आपको फिर फोन लगाया जाएगा। ठीक है मैडम, धन्यवाद। आपने देखी होगी ना? डिसमेंटल कराने के लिए सर आदेश करवा दिया है पंचायत को। नीचे झोली लगाई हुई है जी सर। कि ऊपर का जो मटेरियल गिरता है कि कभी बच्चों पे गिरा तो मतलब मरने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस हालत में वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे, आप भी समझ रहे हो इस बात को। तो सर ये 1 अक्टूबर को मेरी जनपद जो एई हैं उनको ये आदेश भी पुनः डाला, पहले भी डाला हुआ था कि ये डिसमेंटल की लिस्ट है, जर्जर भवन है, इनको डिसमेंटल किया जाना है। और इनका जो अपने ग्राम पंचायत सचिवों का जो ग्रुप है उसमें भी ये मैंने सूची और ये आदेश जो हमको प्राप्त हुआ था ऊपर से कि ये जो जर्जर भवन है और भी है हमारे यहाँ पे जो डिसमेंटल किए जाने हैं और कर भी दिए हैं। ये यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से इसको नहीं करा क्योंकि टीन से डला हुआ है यहाँ पे, और इसलिए तो वैसे अभी 1 तारीख को फिर पुनः आदेश दिए थे कि जहाँ पे भी ऐसे भवन है वहाँ पे शाला का संचालन नहीं किया जाना है। सारे एचएम्स को हमने आदेश दे दिए और इन्होंने नई शिफ्ट किया है। टीन सेट का आपने इतनी बार लिख भी दिया, अवगत भी करा दिया, सर तो फिर बिल्कुल भोपाल तक हमने भोपाल तक आपने अवगत करा जी दिया। सर। तो फिर ये अभी तक मतलब ये शासन प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरत रही सर है। हमको नहीं पता, इतना नहीं पता है सर। जिले से इतना कहा गया है कि बजट नहीं आया है तो। बजट नहीं आया है। ठीक है, तो ये बच्चों के साथ में कुछ घटना हो जाएगी उसके बाद में मतलब बजट आएगा, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था आप क्या कर सकते हैं? वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सर एचएम को हमने कहा था कि पंचायत भवन में या कहीं पे भी बिठाएं बच्चों को। अच्छा, तो वहाँ पे भी पानी घुस रहा है, यहाँ पे एक पंचायत भवन है बन रही है। सर अभी लेकिन साहब से अगर चर्चा करके सर मैं हाँ, बता तो पाऊंगी कि वैकल्पिक व्यवस्था तो सर करनी है। और एचएम को हमने पहले से भी बोल के भी रखा हुआ था लेवल पे सबको। नहीं, पर ये वैकल्पिक व्यवस्था क्या एक ऐसा तो है नहीं कि आज से ही हुआ है कि 1 साल से हुआ कि 2 साल से हुआ, मतलब ये कई सालों से इन्होंने बताया कि इसी भवन में पढ़ाई हो रही बच्चों की। तो क्या है कि इनको कब मिलेगा लाभ? इन बच्चों को ऐसी फैसिलिटी शासन प्रशासन कब देगा कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों को मिलती है वो सरकारी स्कूलों में इस हालत में अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो उनका भविष्य कैसे सुधरेगा?
सर मैं इतना ही बोल पाऊंगी कि मेरे जो कार्य क्षेत्र में और मेरी जो दायित्व था मैंने पूरा किया है। आपने अपना दायित्व पूरा किया, तो ये कब तक हो सकता है आपके अनुमान से? सर मेरे आज ही आपका कॉल आया था तो मेरे जिले पे बात हुई थी, तो वो भोपाल बात करके बता। ठीक है, हम आपसे कब संपर्क कर सकते हैं सर अब इस संबंध में? आपको सर आप जिले पे संपर्क करना पड़ेगा क्योंकि वहीं से होना है। ठीक है, अब हम जिले में ही इस बात को उठाएंगे जी। और उन्हें अवगत कराएंगे। ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपका नाम बता दीजिए। तरुणा चौबे। ग्राम दर्शन में अब हम आपको दर्शन कराते हैं एक ऐसे मकान की और एक ऐसे व्यक्ति से भेंट कराते हैं जो कहते हैं कि ग्राम पंचायत पिपलिया खुट के पटेल साहब है। ठीक है, और हम आपको सबसे पहले उनका मकान दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि जरा मकान दिखाइए उनका किस हालत में है। ठीक है, अब हम पूछना चाहेंगे, दादा आपका नाम क्या है? कालू सिंह। कालू सिंह, आप गांव के पटेल हो? जी जी, तो फिर आपको गांव के पटेल का मकान तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। आपको कुटीर का लाभ नहीं दिया क्या? नहीं दिया। नहीं दिया? तो आपने अब सरपंच सचिव को अवगत कराया था कि नहीं? बोला था? हाँ कागज जमा किए सब? सब करे थे। तो फिर भी नहीं दिया? कितने सालों से ऐसे मकान में आप रह रहे हो? 25-30 साल। 25-30 साल से ऐसे ही निवास कर रहे हो? हाँ ऐसे ही है। ऐसे ही रह रहे हो? हाँ ठीक है, सब कागज देने के बावजूद भी आपको मकान नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया। ठीक है, कौन कौन निवास करते हैं आपके साथ में? कौन कौन रहते हैं? यहाँ 2-3 बाप बेटे रहते हैं। सब परिवार साथ में, सब पूरा परिवार रहता है। ठीक है, हम इस संबंध में ग्राम के सरपंच सचिव से बात करेंगे और उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे कि जो लोग इस हालत में रह रहे हैं कम से कम उनका ध्यान रखा जाए, उन्हें देखा जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। न्यूज़ हलचल इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दादा से बात करेंगे। दादा क्या हाल चाल है? सब ठीक है यार। ठीक है, तो घर के हालात ऐसे खराब दिखाई दे रहे हैं, जरा दिखाओ, जरा आप जरा दिखाइए। कोई देना से लेना नहीं होता नहीं। अच्छा अच्छा, सरपंच मंत्री को कोई मतलब नहीं है। थोड़ा दिखाइए, हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि ये दादा का मकान थोड़ा दिखा दीजिए कि बेचारे किस हालात में जो रह रहे हैं। यहाँ पे ना तो दीवार उनकी बनी हुई है, ठीक है, बड़ी जर्जर हालत में। देखिए ये लकड़ियाँ लगाई हुई है, ये कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। दादा आपका नाम बताओ। राम सिंह पिता हरे सिंह जी। जी, ये आपने कुटीर के लिए सरपंच सचिव को अवगत करवाया था? सब मुक्ता कराया था, कहीं नहीं होता, कहे तो कहीं करा आते ही नहीं बोलते। हाँ। ठीक है, आप सभी लोगों को मतलब यही जवाब मिलता है कि आगे से ही नहीं आती। ठीक है, धन्यवाद दादा। प्रधानमंत्री बोलता है कि इनको 2024 तक सबको कुटीर देना। ये तो मिल नहीं रही, तो और 24 तक सही बात है। ठीक है दादा, मोरला भी कंप्लीट कर दो तो अपन मान लेंगे 24 तक हो जाए। क्या हाँ, आपके हम आवाज उठाएंगे और पहुंचाएंगे। अगर सब लोगों को संभव हो सके, शासन प्रशासन सुने आप लोगों की पीड़ा और आवाज तो दे देगी। ठीक है, तो बेमजदूरी से लोग मरी के रोटा हाथ से कर खाई रोज। अच्छा, और कोई औलाद है नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, और कोई सरकार ना अपना का भाई सर। तो सरकार से कोई आपको पेंशन वगैरह कहीं मिलती है? कहीं नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, कैसे कैसे परेशानियां हैं ग्राम पंचायत पिपलिया खुट में। धन्यवाद। क्या कुछ समस्या है? समस्या ये है मकान की, ये रास्ते की। मकान की क्या समस्या है? कूटी हमारे गांव में। अभी किस प्रकार से आप यहाँ पर रह रहे हो? ये क्या ये तो रहे सर, दो ही भाई बरसाती डाल के रह रहे। 11 साल हो गए मेरे को बरसाती डाल के रहते। सरपंच सचिव को अवगत कराया था आप? हाँ कराया था, बोले देंगे। कब देंगे? वहाँ जाएंगे जब। हाँ ठीक है, निपट जाएंगे जब देगा। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। हाँ? शायद हो सकता है कि भाई मरने के बाद ही आपको हाँ। कुटीर का लाभ मिले। हाँ, मैं विकलांग हूँ, मैं तो मेरे पास बच्चे छोटे छोटे हैं। हाँ, पढ़ाई करवाऊँ कि इनको ये मकान बनो। सही बात है, आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं। और आपके जो सरपंच सचिव है उनको तो ठीक है, उनको अवगत कराएंगे ही। अरे तो उनका पेड़ भराएगा जब करेंगे अवगत हमारे को। तो उनकी आपकी तो दूसरे तो सुनने वाले हैं, ऊपर वाले भी तो बैठे हुए हैं। हाँ, हम उन तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। हाँ तो पहुँचाओ। ठीक है ना? हाँ, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब
दादा राम राम, क्या हाल चाल है? ऐसे तो फिर ये कब बनेंगे ऐसे हाल में? आप लोगों को कुटिया का लाभ नहीं मिला? अच्छा, तो आपने आवेदन किया था? क्यों, आवेदन दोगे तभी तो मिलेगी। तो आपके लड़कों ने? अच्छा अच्छा, कौन है आपके लड़के सुपुत्र? बड़ा वाला है ये, अच्छा अच्छा अच्छा, उसने दिया था। तो आप दादा वहाँ पे आवेदन दो, आपको मिलेगा कुटीर का लाभ। ठीक है, पंचायत में जाके आवेदन करवा देना। ठीक, धन्यवाद। राम राम दादा, क्या है हालचाल आप लोगों के? बटिया। तो ये गांव के हालचाल तो खराब दिखाई दे रहे हैं। ये पाइपलाइन हो रही है। अच्छा, नल लग गए घरों घर? नल नहीं लगे घरों घर, ये पाइपलाइन ही खुदी है। चलो ठीक है दादा, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ग्राम पंचायत पिपलिया खुट के जो हालचाल जानने आए हैं, उसके जो रास्तों के हाल है गांव के, वो थोड़ा दिखाइए कि किस प्रकार से हालात है यहाँ पर, क्या हाल कर रखे हैं ग्राम पंचायत के, ये वास्तविक स्थिति दिखा रही है। अब हम कुछ लोगों से भी जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, ये जो उखड़ा हुआ है, ये पहले बना था? नहीं सर, ये समझ लो ये सही है, बनाया जब से। ये सीमेंट कंक्रीट है? हाँ, सीमेंट कंक्रीट है। अच्छा अच्छा, ये सीमेंट कंक्रीट है, दिखाइए जरा इसे। ये कब बना था? ये समझ लो 5-7 साल हो गए। 5 साल? हाँ, 5 साल। तो ये योजना तो बहुत बड़ी रहती है। हाँ, बहुत बड़ी रहती है, कई साल तक ये चलना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो ये जो खोदा गया है, हाँ। बीच में खुदाई हुई है, ये सर वो किस लिए हुई? पेची विभाग ने, ना टंकी बनी कुछ नहीं, उसको पहले खोद दी पूरे गाँव को खोद। पीएचई विभाग द्वारा? हाँ, 1-2 के पाँव भी टूट गए इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ। तो पीएचई विभाग ने खोद दिया तो बना के नहीं दिया इसको वापस रिपेयरिंग नहीं करा है। अच्छा अच्छा, हाँ। टंकी काई की? पानी की? पानी की टंकी नहीं बनी, पाइप गाड़ दिए बस। अच्छा अच्छा, अभी चालू होने जा रहा है। ठीक है ना, तो ये अभी एक नल जल योजना का काम चल रहा है? चल रहा है। हाँ। ठीक है, और देखते हैं कि वो बना के देते हैं कि हाँ, नहीं, आपको हाँ, रास्ता सही करके देते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ, ठीक। नहीं तो हमें फिर से अवगत कराना। हाँ, ठीक है, हम जानेंगे और देखेंगे वापस आपके हालचाल। ठीक है, दर्शन में आपको दर्शन कराते हैं यहाँ की नालियों को भी। सबसे पहले अपन ने रोड का दर्शन आपको हमने कराया, अब थोड़ा नालियों का भी दर्शन करा दीजिए कि किस प्रकार के हालत में है। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक कैसा मलबा फैला हुआ है, जो कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देने का काम करता है। एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शासन प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च करती है, और दूसरी प्रकार से ग्राम पंचायतें इस हालत में पड़ी हुई है। तो ये क्या कीचड़ हमेशा ऐसा ही रहता है? सर हमेशा ऐसा ही रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे नालियाँ बनी थी? नहीं नहीं, कहीं नहीं सर, ऐसा ही है। तो उधर यहाँ तक बनी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, तो बाद ये कहीं नहीं, बस ऐसे ही रहेगी। बस फिर ऐसे ही रहेगी। ऐसे रहेगी। ठीक है, ये हमने आपको गांव के दर्शन में ये भी दिखा दिया है। आगे हम आपको आगे फिर ले चलेंगे और ग्राम के दर्शन कराएंगे। ठीक है, न्यूज हलचल इंडिया से विनोद खन्ना की रिपोर्ट। धन्यवाद। तो जो आप ये दिखा रहे हो, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो पेची विभाग से हुआ जी, तो इसमें नल लगना चाहिए। नल लगाए, उसके बाद में टूट गए हैं। उसके बाद में पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन उसके बजाय उधर करा हुआ है। किधर किया हुआ है? ये सामने दिखाइए जरा, देखिए ये जो वैकल्पिक व्यवस्था, एक प्रकार से टंकी रख दी यहाँ पे और पानी ऐसी जगह से पिलाया जा रहा है, जबकि व्यवस्था पानी की वास्तविक में यहाँ पे करनी चाहिए। जो शासन प्रशासन जो देता है, लाखों की योजनाएं देता है, तो उसको देखिए इस्तेमाल में किस प्रकार से हो रही है। अब दिखाइए जरा कि यहाँ पे कहीं भी आपको यहाँ से वहाँ तक नल नहीं दिखाई देते। हर जगह पर सेट लगा हुआ रहता है, लिस्ट पे ना तो सेट है। अच्छा अच्छा, इनको तोड़ दिए ये। हाँ हाँ हाँ, तो पानी आया था कि नहीं उसमें? पानी कहाँ से आएगा सर? तोड़ दिया, जब तो आहिस्ता उधर बना दिया। अच्छा, तो इसका ही तो वापस इसको कर सकते था ना। तो ये ठीक है, हम इस संबंध में भी जानकारी निकालेंगे और आप लोगों की जो आवाज़ है ये पीएचई विभाग को भी पहुंचाने की कहीं ना कहीं पूर्ण कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यूज हलचल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, तो ये यहाँ पे लिखा। अच्छा, तो आज काहे का हो रहा है? अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए, चलो बढ़िया। ये आंगनवाड़ी भवन है। ठीक है।
आंगनबाड़ी में लगाते हो कि भवन में लगाते हो? सर वो ये दो ये गाँव वालों को कहना ये रहे कि आंगनबाड़ी आप वहाँ लगाते हैं, जबकि आंगनबाड़ी यहाँ नहीं बना दी गई है। यहाँ क्यों नहीं लगाते? आंगनबाड़ी उधर बनी हुई है। अच्छा, एक और है। वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा अच्छा, बन रही है। बारिश में का पानी घुसता है, इस वजह से मैं आज टीकाकरण के खिला देती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपका भवन कब से बन रहा है? सर वो 2017 से बन रहा है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? ठीक है, अभी हम देखते हैं वहाँ पे जाकर। ठीक है ठीक। जो वहाँ पर मैडम द्वारा जो बताया गया था कि भवन पूर्ण नहीं है, इस कारण से वहाँ पे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करना पड़ता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से है, बनी हुई तैयार है वो, लेकिन खुलने का इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे गेट पे ताला लगा हुआ है। अंदर भी थोड़ा दिखाइए, पानी की व्यवस्था के लिए भी सब कुछ व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ये संचालित होने के लिए कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, पर पता नहीं शासन प्रशासन इसको कब उपयोग में लेगा। न्यूज़ हलचल इंडिया से विनोद खन्ना की रिपोर्ट। धन्यवाद। माए इधर आओ, काय हाल चाल से सबसे पहले तो यो बताओ। हमका कोई घर की परेशानी से भैया क्या कर, मतलब हालचाल खराब है? ठीक है, क्या घर की परेशानी है? या घर की परेशानी कुटीर नहीं मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। तो आपको पेंशन योजना का लाभ मिलता है? पेंशन मिलती है? हाँ, मिलती है। हाँ, मिलती कितनी मिलती है? 3000। 3000। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कुटीर के संबंध में आपने पंचायत को अवगत कराया था? कहीं नहीं कराया। तो पंचायत में आवेदन दो, कागज दो, तो मिलेगी माजी। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक। क्या हालचाल है? सब अच्छे मजा मार कर मजा में है। कहीं नहीं तो ये घर के आपके हालचाल तो खराब है दादा? तो सब मुड़ेला टोड़ेला छे, जमीन होती है बांधे नहीं जाते हमारे काई छे। अच्छा, जमीन कम है तो आप बांध नहीं पाए, तो क्या सरकार ने थोड़ी आपकी मदद नहीं की? नहीं करे, कहीं नहीं कोई कुटीर आवास योजना दे के? कुटीर मिले, कहीं पेंशन मिलती कहीं। अच्छा, पेंशन भी आपको नहीं दी जाती? कहीं नहीं जाती। कितने सदस्य हो आप घर में? ऐसा तो वो कतरा छे 3। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम तो 2 छे। दो ही हो ना? ठीक है, तो आप इस मकान में निवास करते हो? यहाँ। अच्छा अच्छा, ये ऊपर टूटा हुआ मकान के यो ते આપણું છે, ये आशा तिरचा छे। अच्छा अच्छा, यो भाई को यो पड़ेलो भाई को, यो भाई को वो मारो नहीं, यो मारो। तो आपने यहाँ के पंचायत को अवगत कराया था क्या मकान के लिए, आवास योजना के लिए? बताइए आपने पंचायत में कागज वागज दिए थे? कहीं नहीं दिला है, कहीं नहीं दिए? नहीं, आपने दिए कुछ? हाँ। तो आपको वहाँ पे बताना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए कि हमें कुटीर की आवश्यकता है। फोटो खींचने लेगा था नहीं, फोटो खींच के ले गए थे, पर अभी तक वो फोटो कहाँ गई पता नहीं। अब यो पतो कहाँ छे नहीं। अच्छा अच्छा, क्या आप किसानी करते हो? क्या किसानी करो? ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जाओ। अच्छा, यहाँ पे निवास करते? जरा दिखाइए ये किस प्रकार की हालत है, दिखाइए कि ये कब बुजुर्ग महिला है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वो वहाँ पड़ी है, उसको आज़ादी हो गई। वो कहाँ पे? वो वहाँ उसके वहाँ। चलो ठीक है, हम दिखाएंगे इसके वैसे में भी। ठीक, कैलाश जी, तो ये मकान आपका कब से, शुरू से ऐसा ही है? शुरू से। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया? कहीं नहीं दिया। और पंचायत में अवगत कराया था? 15-20 साल पहले 15 साल पहले कच्ची दी थी वो पे। कच्ची कैसे कच्ची दी थी? कहीं नहीं हुआ तो 10,000 वाली। अच्छा, 10,000 वाली दी थी। ठीक है, इंदिरा आवास योजना में वो चद्दर डालने के लिए। हाँ ठीक है, तो इसके बाद में आपको कोई भी नहीं, फोटो खींच लेगा उसके बाद। तो दिखाइए जरा, हमारे कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये किस प्रकार की हालत है बेचारे की, किस प्रकार से, दिखाइए थोड़ा, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ के लोगों के हालात है, लेकिन पंचायत किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रही है। धन्यवाद। माजी, क्या हालचाल है? ऐसा हाल छे ये, ऐसा हाल छे? तो ये तो पूरा मकान आपका टूटा हुआ है, सब टूट गए। तो कैसे निवास करते हो यहाँ पे? ये पानी तो सरपंच कान मंत्री कान डोला आ गए। अच्छा अच्छा, उनकी आंखें आ गई है। बस तो फिर ठीक है, तो आपने उनको बोला था?
सब बोले उनका नहीं गाँव को सरपंच अच्छा, गांव के सरपंच है, गांव का मंत्री है। हाँ। अच्छा, तो कोई मतलब नहीं, आपने कागज वगैरह दिए कि नहीं दिए? 1000 का दे दिया, 1000 का बार दे दिए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। ठीक है, आपका क्या नाम बता? गेंदा भाई। ठीक है, हम आपकी ये दशा जो है, जो हालात है, आपको पेंशन मिलती है? अच्छा अच्छा। और वो शौचालय मिला कि नहीं मिला? लेटरिन बाथरूम मिली है? ठीक है, वो दे दिए, लेकिन ये बस चलो ठीक है, हम बात करेंगे इस संबंध में। ठीक है, इसको भी दिखाओ जरा रास्ते को। देखो, ये जल जीवन मिशन ने गांव की किस प्रकार से हालत कर दी है। दिखाइए, आगे भी थोड़ा ले चलिए कि कितने कितने बड़े बोल्डर लोगों को गड्ढे खोद के यहाँ पे डाले गए हैं। मतलब ये सत्य बात है कि किसान लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे इधर क्या, इधर भी गली है ये? अच्छा, ये इसका मकान है। ठीक है। फोटो खींच ले, अभी तक कहीं नहीं देखा। अच्छा, ये मकान किनका है? ये हमारा है। चलो इधर आइए। ठीक है, तो ये मकान के तो आपके हालचाल ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ईंटें जमा के ना आप रह रहे हो? अच्छा, तो कुटीर नहीं मिली आपको? तो आपने आवेदन किया था वहाँ पे, कहीं सरपंच सचिव को अवगत कराया था? दिया था। तो अभी तक नहीं आई? अभी तक कहाँ? तो अभी बाद में नहीं गए आप उनके पास? में क्या रहा, अभी तक आई नहीं गए? 2-3 बार गए? उनको बोलना था, कहाँ से आएगी साहब, बताइए तो दीजिए हमें। अच्छा, कुटीर हो ना, आई नहीं रही है? अच्छा अच्छा। क्या जीजी? हाँ बताइए, बोलो ना। कुटीर नहीं मिले, कहीं की पैसा देने से हमने वोट खरीदा। अच्छा, मतलब पैसे दे के वोट खरीदे हैं, तो पैसे से वो चुनाव जीते हैं। ठीक है, मतलब ये तुमने किसी ने वोट नहीं दिया है, वो पैसे से वोट लेके खरीद के जीते। वोट तो दिया, पर हमने वो बोल रहे हैं ना ऐसा। ठीक है, आपको कुटीर नहीं देंगे क्योंकि आपने आपको खरीद के आपको वो तो बने हुए। ठीक है, ऐसा कह रहे, आज कहना जावा था। अच्छा, ठीक है जीजी, हम आपकी पीड़ा को उन सोए हुए लोगों को बताएंगे और उन अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि जनता किस प्रकार से परेशान हो रही है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनाइए, आपने अपनी बात अपन जो बताना चाहते हैं बताइए। अपना पहले नाम बताइए। गोपी भाई। आपकी क्या समस्या है? ये मकान आप ही का है? ये मकान सब भाई भेड़ा ना आकाश। अच्छा, हम तो यहाँ रहेगा। अच्छा, यहाँ पे रहे। अच्छा, तो ये कुटीर मिली थी कि आपने बनाया? कहीं कुटी कहीं नहीं मिली हमको, अभी तक कुटी नहीं मिली। तब ना लेटरिन बाथरूम हमको मिली अभी तक नहीं। अच्छा, शौचालय का लाभ कहीं नहीं, शौचालय को हमको कहीं नहीं मिला। अच्छा, टंकी मिली है, मतलब यहाँ पे खाली गैस टंकी मिले से कहीं सरकार से हमको कहीं मिले। तो उसको भरवाते हो कि बहुत महंगी भराती? तो बहुत महंगी आती है ना। अभी तक 2-3 महीना की 900 में पड़ी रही। हाँ, 900 में आ रही है। ठीक है, तो क्या आप मजदूरी करते हो, खेती करते हो? अच्छा, ठीक है, आपकी बात हम बताएंगे यहाँ के सरपंच सचिव से, और जो अपनी आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और बताया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबको शौचालय भी मिल गया है। वो भी आपको नहीं मिला है? नहीं मिला। बिल्कुल, हम इस संबंध में भी उनको अवगत कराएंगे। ठीक, क्या नाम है माजे आपका? हजराम भाई। अच्छा, क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया है? कहीं नहीं, बड़े सब सजाद में हम पे। सजाद में हो? अरे कपास भी पूरा गया। हाँ, मकान ऐसा उधर ही रहा। मकान ऐसे हो रहे हैं, तो क्या आपको कुटीर वगैरह कहीं नहीं मिली है? कुछ नहीं मिली भाई हमको था। अच्छा, तो आपने कई कागज पत्र दिए थे? कागज पत्र दिया कहीं। अच्छा। हाँ, फोटो खींच के ले गए थे? हाँ, ले गया। कितने साल पहले ले गए थे? ये अभी 12 महीना से कहीं हुई जाएगा। अच्छा, पर का खींचने ले गया। हाँ, तो ये कब से ऐसा मकान है? ये बहुत दिन का, हमारी जिंदगी ना पूरी जिंदगी निकल गई, पर आपको मकान कुटीर का लाभ नहीं मिला? कहीं कुछ नहीं मिला। 5 पाई को हमको सरकार को हाल 4 आना को फायदा नहीं हुई। अच्छा, ये गांव में काम वगैरह कहीं मिलते हैं, चलते हैं कि नहीं? मजदूरी वगैरह कहीं नहीं भाई, गाँव में भी नहीं चलता, कहीं नहीं काम चलते। ठीक है, हम इस संबंध में यहाँ के सरपंच सचिव से बात करेंगे। ठीक है, और उच्च अधिकारियों को भी दिखाएंगे कि माँ की उम्र निकल गई है, कम से कम अभी तो दीजिए। कहीं नहीं देता।
ठीक है, अब हम उनको बताएंगे। हाँ कुछ ठीक नहीं, है। हाँ कुछ नहीं मिल। जब भी ब्लॉक में अभी तक नहीं मिली, अभी मिल रही कि आपको कभी कहीं नहीं पेंशन मिल रही कि नहीं मिली, 1 रुपया नहीं। कितनी साल की उम्र है? हमसे 70-75 साल के। 70-75 साल की उम्र हो गई, हाँ। तो शायद हो सकता है कि मरने के बाद में पूरी इकट्ठी मिले। हैं? अरे यार नहीं, आपकी पंचायत की यही हाल है। हाँ, तो यही आपकी हाल है। पंचायत की यही इच्छा है। हाँ सही तुम तो बोला नहीं। भाई वही कह सकते, दूसरा हाँ, क्या कह दूसरा सकते क्या कह सकते हैं? हैं? हाँ, 75 साल हो गए, चलो हाँ। 60 साल को 1-2 साल बाद मिलनी चालू है, पर 75 साल हो गए, वहाँ हाँ। तक आपको मतलब ये कुछ भी पेंशन नहीं मिल रहा कुछ भी है। नहीं। तो फिर बताइए, ऐसी हालत है, मर ऐसी जाए ग्राम जब पंचायत देखो कहीं मर नहीं जाए नहीं जब। बिल्कुल ग्राम पंचायत के हालचाल जो जानने आए ना, हाँ, उसमें इसीलिए आपकी बहुत बात भी पता बढ़िया, लगा बहुत है। बढ़िया तरीके से आपने कही है। हमसे बात करने के लिए दादा बहुत बहुत अरे यार, सर, धन्यवाद। हाँ। ठीक, क्या दिखाना चाहते हो दादा के विषय में आप? ये हाँ, क्या कहना चाहते हो? बोल। अरे आप बता दो ना। जी सर, पैसा नहीं डाले अभी तक नहीं। काय के पैसे ये पेंशन वाले तो डल रहे हैं। अच्छा, वो जो से पावती पट्टी पैसे मिलते नहीं, वो नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री हाँ, की वो किसान निधि के हाँ, सम्मान, हाँ, किसान हाँ, सम्मान हाँ, निधि ना, किसान सम्मान। तो वो नहीं, आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, तो इस संबंध में किसी को अवगत कराया था यहाँ पे? हाँ करवाया था ना। अच्छा, पटवारी साहब हाँ, को, वो मैडम आई ग्राम थी। सेवक को, किसी करवाया को भी था। अवगत कराया था? अभी मैंने करवाया था, मैंने अभी मैडम आए थे। जी, तो कई कागज लिए कई? हाँ लिए थे ना अभी। ठीक है, देखो क्या होता है इसका निराकरण। ठीक है, अच्छा कर दिया है। ग्राम कोटवार हूँ, इनका कर दिया सर। अच्छा, आप ग्राम कोटवार हो? हाँ सर, कर दिया इनका। मैंने मैडम को भी बताया था, ये दादा बोला करके मेरा देखना, तो अच्छा, मैंने मेरे मैडम को बताया था, तो बोले कर दिया, हो जाएगा करके। चलो बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है, इनके माध्यम से, ये ग्राम कोटवार है, इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि इनका काम कर दिया है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद राजा। कौन सी पिपलिया खुर्द पंचायत के हो? हाँ जी, आपकी क्या समस्या बताना चाह रहे सर, हो? वो जो हमारे मंत्री जी है, सरपंच और ये, हाँ, तो मंत्री हमारे खेत में वो मेड़ बंधन पाला ही। अच्छा, मेड़बंधन का? हाँ, मेड़बंधन। हाँ, हाँ। तो उसके पैसे निकाल के खा गए, एक भी रुपए थे, और हमारे पास तो उसका आपके खेत में खुदा है? हाँ तो आपको नहीं मिला पैसा? पैसे नहीं मिला, अच्छा, कोई 1 रुपया नहीं मिला? एक भी रुपया नहीं। उसका स्टेटमेंट है हमारे पास, है, सारी चीज है। सारी चीज। तो आपके नाम से पैसा निकल गया? हाँ निकल गया, अच्छा अच्छा, पर पैसे नहीं तो दिए। आपने वहाँ पे फिर सरपंच सचिव से मिले वहाँ पे? मिले, वो बोले कि फर्जी अकाउंट दिया उन्होंने, मंत्री ने। हाँ, वो बोले तुम लेने जाओ, हाँ, तो अकाउंट नंबर तो मंत्री ने दिया ना, हाँ। फर्जी तरीके से, तो वो लाके दे हमको पैसे, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। ठीक है। तो ग्राम पंचायत सचिव ने आपको क्या कहा कि हम देंगे कि नहीं देंगे? नहीं बोल रहा हो तुम। कितने साल हो गए इसका? ये मतलब 2-3-4 साल हो गए। 2-3-4 साल हो हाँ। गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्या कहना चाहते थे आप? बस यही जरूर, जो राशन कार्ड हाँ, के विषय राशन। में? हाँ सर, वो पैसे ले लिए, हाँ। 2 महीने के, हाँ, और 1 महीने का राशन दिया। पैसे 2 महीने के लिए? हाँ। और राशन 1 महीने का हाँ। दिया। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम बताया था? मम्मी का नाम थोड़ा बता। शोभा भाई। शोभा भाई, हाँ। ठीक है। और आपका नाम? गोविंद। ठीक। ग्रामवासियों ने एक शिकायत और बताई है यहाँ पर बिजली की, तो हम पूछेंगे क्या समस्या है बिजली के लोग? बिजली की सर यही समस्या है कि जब से वो ठेकेदार था, नोकल काम करके चले गए, और हम सुपरवाइजर के पास कहीं आवेदन दे चुके दिक्कत हैं। क्या होती है? ये बार यहाँ से टूटती है और नीचे गिर जाती है। अच्छा अच्छा, तो कोई खुदान का अभी तक तो नहीं कुछ हुआ है, लेकिन कभी हो जाए तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? अच्छा, इसके बारे में मैंने उससे अपने बिजली विभाग अधिकारी से भी बात करी है, लेकिन बोलते जब हो जाए, जब देखा जाएगा। अच्छा, कोई मरेगा उसके बाद? हाँ, उसके बाद हम देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। वो दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। उसके बावजूद उनको बोला कि भैया इसका केबिल बदली जाए, तो बोले कि हमारे पास कोई बजट नहीं आता है। अच्छा, तो इसको तुम अपने जेब से करो, चंदा करो गांव से। केवल पूरे गांव में लगा हुआ? हाँ, पूरा गांव में लगा हुआ, लेकिन यही हालत है उसकी सबकी। तो एक प्रकार से तो केवल हल्का एकदम हल्का डाला हुआ है, इसीलिए फाल्ट हो रहा है। ठीक है। और एक डीपी है और पूरा गांव है, 400-500 घर की बस्ती है। अच्छा, तो एक वो लोड भी नहीं संभाल पा रही है, मतलब एक कारण दूसरा कारण हो सकता है। और उसकी मेरे पास एक कॉपी भी है। तो डीपी के लिए, अलग डीपी के लिए भी आपने आवेदन दिया? हाँ, दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। ये कब दिया था आपने? ये 28/9/2021 को। ठीक है, तो अभी आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला सर। ठीक है, आपके जवाब को हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। ये जो गांव के लोग, ग्रामीण जो बता रहे थे गांव की हालत में, जो उनकी लाइट, बिजली की जो सबसे बड़ी परेशानी थी,
उसी कड़ी में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये गांव का ट्रांसफार्मर है जो आप बता रहे थे, ये एक ही है? एक ही है सर, ये पूरे गांव में पूरे गांव में पूरे में चलती है, हमेशा यहाँ से तो ये तो इस प्रकार से हालत है, तो यहाँ पे तो कोई जोखिम भरा काम है, कोई दुर्घटना घटना भी हो सकती है यहाँ पे। हाँ, हो सकते हैं सर। ठीक है, जरा दिखाइए, हमारे कैमरामैन से कहेंगे हम कि देखिए किस प्रकार से हालत है। सब दिन भर परेशान करती है। अच्छा अच्छा, ये फ्यूज उड़ाती है तो क्या? बहुत उड़ाती है। मेरी बात अच्छा, सुनो जी सर, यहाँ से 18-19 घर है, हाँ। यहाँ से 2 किलोमीटर है, हाँ। और 24 घंटा की लाइट है, हमको लाइट नहीं मिलती। उधर हमको 24 घंटे की लाइट मिलती है? हमारे घर के ऊपर से निकली हुई है, उधर से हमको लाइट नहीं मिली है 24 घंटा की। और डीपी धरने में आप उधर रहते हो क्या? उधर 2 किलोमीटर आगे गांव से आगे अच्छा रहते अच्छा, हैं। इसी पंचायत में लगता है? इसी पंचायत में हम। तो आपकी लाइट यहाँ से जाती है वहाँ? यहाँ से जाती है लाइट, इतनी दूर 2 किलोमीटर हम लमा के वायर लेके जाते हैं, और हवा आंधी पे टूट जाती, बहुत परेशान रहते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, तो ये आपका बिल आता है कि नहीं आता? बिल आता है, नहीं भरते बिल हैं हम। आता है? बिल आता है, ठीक भरते है, हैं। पैसे भरते हो, लेकिन बिजली नहीं मिल रही? बिजली नहीं मिल रही है हमको। ठीक है, हम विद्युत मंडल से भी आपकी समस्या से अवगत कराएंगे, ठीक है? हाँ, जो बिजली के विषय में कुछ कहना चाहते हैं जी, आपका ये जो बता रहे हैं, यहाँ पे आगे भी लोगों ने बताया कि यहाँ पे ये मतलब बहुत फाल्ट होती है, ठीक है? सही बात तो क्या लोड ज्यादा है? ये एक ही डीपी है यहाँ पे गाँव में? एक ही डीपी है गाँव में। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए आपने दूसरी डीपी के लिए कुछ मांग नहीं किया? नहीं की मांग की तो हमने वहाँ रखवाने के लिए बाडी वन में उधर रखवाने हम गाड़ी में बहुत परेशानी करते। अच्छा, 2 लाख रुपए मांग रहे थे। 2 लाख रुपए? हाँ, तो 2 लाख देंगे तो रखेंगे कह रहे थे। अच्छा अच्छा, तो हमने वो ये दिया था, आवेदन भी लगाया था हमने। कहाँ पे दिया था? विद्युत मंडल धर्मपुरी में। धर्मपुरी में दिया था, विधायक को भी दिया था। विधायक को भी दिया था? आपके धर्मपुरी विधायक कौन है? कांचीलाल जी मेड़ा। ठीक है, तो उनके माध्यम से भी कोई समस्या? वो भी कोई नहीं सुन रहे। ठीक है, बारिश में बहुत दिक्कत होती है। हम आपकी समस्या को विद्युत मंडल को भी सुनाएंगे, दिखाएंगे, और जो परेशानी है उसका निदान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? क्या हालचाल है दादा? सबसे पहले अपने हालचाल बताइए। हालचाल तो हम बहुत मजबूरी में है। कैसी मजबूरी में? हमारे पास खाने को अनाज नहीं है। क्यों? तो अनाज नहीं मिलता यहाँ से? 2 महीने का नहीं दिया। वो बग्गा, वो कैलाश बगोरे धर्मपुरी वाला बग गया, वो यहाँ से उसका ट्रांसफर होगा पिपलिया कामिल। अब यहाँ आ रहा, वो पाल आ रहा पकारा वाला, इसको बोला कि हमारा अनाज दे, तो वो नहीं कहेगा उससे लो, मिल ही दूंगा, है ना? अच्छा, क्या क्यों? तो आपका नाम नहीं है क्या? ओपन नहीं? अरे सब है ना, दिखाऊं क्या? ठीक है, दिखाइए ना थोड़ा। और एक काम कीजिए, आप ये चीज लेके आप वहाँ पे जहाँ पे अनाज मिल रहा है, सहकारी समिति में, वहाँ पे चलिए हमारे साथ में। अच्छा, ठीक है, आप वहाँ पे खड़े होइए, तुरंत वो क्या समस्या है वो वहाँ पे बताइए। बिल्कुल हल हो जाएगी। बिल्कुल, आप चलिए, जो भी और समस्या होगी। हमको सुनो, एक बात और हमारी सुनो जी, बताइए। ये सरपंच उनको 6-7 साल हो गए। हाँ, 7 साल चल रहा है। ये तो लॉकडाउन में हो गए, नहीं 5 साल में फाउल हो जाते ना। बाकी जो हमको एक कुटी तक नहीं हमको मिली, तो हमारे पास क्या खेती बाड़ियाँ है? हम ये आवास योजना का लाभ नहीं मिला। ये धंधे पे हम टिका हुए, धंधा हमारा रेडीमेड ने फेल कर दिया। ये मकान आप ही का है पीछे? जी सर। अच्छा, सब टूट गए, इसमें पन्नी मैंने डाली है जब मैं रहता हूँ। तो आपने कुटीर के लिए आवेदन किया था वहाँ पे? जी हाँ, सब अवगत कराया था सर? बिल्कुल। क्या उन्होंने जवाब दिया? कहीं नहीं बोले, यहाँ कुटी वो ना आती नहीं। क्यों आती नहीं आती? अरे क्या हम तो आती नहीं बोले, अपने यहाँ आती नहीं। ग्राम पंचायत पिपलियाकोट में मेन बात तो सरपंच यहाँ बोलता है, मैं नहीं दूंगा, क्या करना तुम्हारे, क्या करना वो कर लो। क्या बोलते हैं? ये आवास नहीं किसी को नहीं मिलेगी, अच्छा, जो बने वो कर लो। ये हालत, ये मंच पे बोला है कालू विधायक, कालू ठाकुर विधायक था उस समय, मंच लगा हुआ था, और वहाँ पर वो बोला, बोले कि हम पंचायत में किसी को कुटीर देंगे, जाओ तुमको जो करना हो कर लो। ठीक है, ये हालत है हमारे। हम पूछेंगे वहाँ पे। ठीक है, इस गांव में किसी का आवास नहीं। आपसे हमारी जितनी भी मदद होए उतनी आपने कर देना। बिल्कुल, आप ठीक है सर? ठीक है ना? ठीक। हाँ, ये क्या दिखाने को लाए सर? ये हम अस्पताल दिखाने। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो नाम दिखाई दे रहा है, इसके नीचे है क्या? उप स्वास्थ्य केंद्र है ये? उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो यहाँ पे तो राशन दुकान संचालित हो रही, तो आपको क्या यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र संचालित नहीं हुआ? नहीं होगा सर। तो ये भवन बना है, ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे जी। राहुल पाल। जी, क्या शुभ नाम है आपका? राहुल पाल।
राहुल पाल जी किस पद पे आसीन हो? सेल्समैन विक्रेता के पद पे। विक्रेता के पद पे, ठीक है। तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र है? मैं अभी मेरा पहला दिन है आज। नहीं अब आगे से मतलब जो यहाँ पे चलते आ रहा है, मतलब कंट्रोल यहाँ पहले से कंट्रोल चलते आ रही है। अच्छा। तो मेरी अभी नई भर्ती हुई है, पहले मतलब फर्स्ट टाइम है यहाँ पे बांटने का। अच्छा। यहाँ पे बढ़ता आ रहा तो मैं यहीं पे बांट रहा हूँ। मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं कुछ। अच्छा, कुछ जानकारी नहीं है। हाँ। तो ये राशन दुकान के लिए कोई से अलग से जगह नहीं दी गई है कि यार? ये मतलब जगह दी होगी, पहले से चलता आ रहा है यहाँ पे राशन कंट्रोल दुकान तो होगी ना यहाँ पे? हाँ, नहीं कंट्रोल दुकान नहीं होगी, ये पंचायत की तरफ से व्यवस्था करवाते हैं। पंचायत की जो तरफ खाली से भवन रहता है ये की मतलब यहाँ पे जो खाली इलाज भवन की सुविधा मिलनी चाहिए वो न मिल के अनाज की सुविधा दे रही पंचायत। पहले मतलब खाली भवन होगा जी, तो उस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। हम यहाँ पे खड़े लोगों से जानना चाहेंगे, आगे बात करेंगे कि आपके गांव में ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कब से बना हुआ है भवन? सर ये 15 से 16 साल हो गए। 15 से 16 साल हो गए। और ये आपके गांव में राशन कब से मिल रहा है? ये समझ लो, ये भी समझ लो 10 साल तो यहीं पर हो गया है। अच्छा अच्छा। और 5-1 साल उधर ऊपर भी चला था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इतने सालों से तो ये शुरू से यहीं पे मिल रहा है? हाँ भाई, यही मिल रहा है। यहाँ पर मिला 5 साल उधर मिला, उसके बाद में यहाँ पर आ गया। 5 साल उधर मिला, उसके बाद में यहाँ। तो सुनो मेरी बात सुनो, पहले एक सबसे पूछेंगे हम, ठीक है। आप ये जो बताइए कि ये भवन बनाया गया। हाँ, ठीक है। ये भवन बना हुआ है। हाँ, ठीक। तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र का अभी तक आप लोगों को यहाँ पे लाभ मिला, इलाज हुआ कि नहीं? नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ ही नहीं, सिर्फ बंद किया गया। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहते हो आप? ये क्या दिखा के क्या कहना चाहते हो? आपको राशन मिलता है कि नहीं मिलता? 2 महीने का नहीं मिला। 2 महीने का राशन नहीं मिला? हाँ जी। श्रीमान जी इसका बताना चाहेंगे इनको, ये दादा को 2 महीने से राशन क्यों नहीं मिल रहा है? थोड़ा सा ये पहले वाला सेल्समैन मेरे पास तो आए नहीं अभी है। नहीं, आप तो अभी आए। हाँ। इसके आगे आप कैलाश भगोरे है ना? तुमने लिया नहीं, तुम तो बोल रहे थे नहीं दिया। अंगूठा लगा, तुमने लगा अंगूठा तो लगाए, उसने लगवा लिया, बाकी हमको अनाज नहीं दिया। उसने बोला ही नहीं देने का। तो नहीं दिया। अंगूठा लगवा लिया पर अनाज नहीं दिया? नहीं दिया है? नहीं दिया। अच्छा अच्छा, नहीं दिया क्या? अच्छा, आपको भी नहीं बताइए ना, आप सभी आपका भी अंगूठा लगवा लिया? हाँ, मेरे को अगले महीने अंगूठा लगा लिया। अंगूठा लगवा लिया? हाँ, और अनाज नहीं दिया? नहीं दिया, देते पैसे देता हूँ के धर्मपुरी, ऐसा बोला वो। क्या बोले? धर्मपुरी? हाँ, आ जाना, मैं गाँव के तुमको जो राशन पाने के पैसे दे दूंगा। वहाँ पे तो वो धर्मपुरी कह यार अभी नहीं है। तो यहाँ पे नहीं अनाज दिया आपको? हाँ, तब वो यहाँ आ नहीं रहा है। ठीक है जी। ये जो शिकायत, जरा शांति रखो, ठीक है? अरे शांति रखो, आप कैमरे के सामने हो, थोड़ा शांत रहो, बराबर। ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं जी। महोदय जी, ये जो इस प्रकार की बातें बताई जा रही है कि अंगूठा लगा देते हैं, उसके बाद में अनाज नहीं दिया जा रहा है। मैंने जैसा आपको बताया, ये महीने से मेरे यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, तो ये अगले महीने का बता इससे पहले कौन थे और क्या नाम है उनका? कैलाश भगोरे सेल्समैन। कैलाश भगोरे सेल्समैन। कैलाश जी भगोरे सेल्समैन। हाँ। ठीक है, उनके नंबर दीजिए थोड़ा। 2013 नंबर किसमें है? नंबर लिखिए थोड़ा, ठीक है। इस वक्त आपका शुभ नाम बताएंगे आप? कैलाश जी भगोरे है। थोड़ा आपसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ पे 2 लोगों से हमारी बातचीत हुई। आपका क्या नाम बताया आपने? गबरू टेलर, ठीक है। ये इन्होंने ये नाम बताया, और एक दादा ने भोलू सिंह पटेल, ये 2 भोलू सिंह पटेल, ये 2 लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इन्होंने पिछले महीने भी अंगूठा लगाया था, लेकिन इनको अनाज नहीं दिया गया, मतलब राशन नहीं दिया गया। तो क्या अंगूठा लगने के बाद में राशन नहीं मिलता क्या? हम आपसे पूछना था चाहते हैं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया है? तो इन्हें क्यों नहीं मिला? कब दोगे? अंगूठा अगले महीने लगवाते हो, और राशन क्या 2 महीने बाद में देते हो क्या आप? श्रीमान जी थोड़ा बताइए आप। कैसा? कुछ नहीं है तो फिर कैसा है? आप बताइए थोड़ा, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि कैसा है। कब दिया? वो हमारे सामने खड़े, क्या आप लोगों के आपसे बात करो क्या उन लोगों की? आप कैमरे के सामने हो, आप कैमरे के सामने हो, लाइव चल रहे हो, ठीक है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी तरफ से जवाब दीजिए आप,
कि अंगूठा लगवाने के बाद में राशन क्यों नहीं दिया गया, हम आपसे पूछना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये लोग झूठ बोल रहे क्या? इनकी शिकायत दर्ज कीजिए, मानहानि का दावा लगाइए इन पे और इनको जेल में बिठाइए अगर ये गलत इल्जाम आप पे लगा रहे हैं तो। ठीक है, बिल्कुल हम जांच के तौर पे आपको बुलाना चाहते हैं। अब आप कहाँ पे मिलोगे? अभी कहाँ पे मिलोगे आप? थोड़ा हम आप दिखाइए हमें, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे रजिस्टर भी है और आपके एक सेल्समैन जी भी बैठे हैं। अगर आप चाहो तो बता सकते हो कि इनको राशन मिला था कि नहीं मिला था। पूछे इनसे, रजिस्टर चेक कर। अरे एक नए सेल्समैन जी बैठे हुए हैं कि एक क्या नाम बताया? राहुल पाल। राहुल पाल जी, ये कौन से पद पे है और आप कौन से पद पे हो? दोनों सेल्समैन हो। ठीक है, तो इनसे ये भी उस जानकारी को दे सकते हैं ना कि इनको मिला था कि नहीं मिला था। अच्छा ठीक है, तो ये लोगों ने जो सामने वाले ने बोल दिया तू अंगूठा लगा दे, देखो मैं माल दे दूंगा बाद में, तब उस टाइम इन्होंने हाँ बोल दिया। अच्छा एक बात, हाँ, दोनों की गलती हो गई नहीं। सुनो, ये गलती जनता की कैसे साहब? इन्होंने अंगूठा मतलब इन्होंने माल लेना था और फिर मतलब अंगूठा। तो ये काम सेल्समैन का है कि उसको अंगूठा लिया है तो उसको अनाज देना। हाँ देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। तो फिर उन्होंने नहीं दिया तो ये लोगों की क्या गलती है? मेरे को बताइए। अभी उनके द्वारा जो 2-3 वो महिला माई ने भी बताया है। हाँ। ठीक है कि उनको भी अंगूठा लगवा लिया। अंगूठा लगाना ही नहीं, अंगूठा ऐसा दुकान पे आके अंगूठा लगा। तो ये चीज आप इनको अवगत कराइए। हाँ मैंने बोल दिया पहले भी भाई, तुमने इनको बोला भी था मैंने। आज ही नियुक्त हुए? नहीं मेरी नई पोस्टिंग है, पर ये दुकान पे नियुक्त हुए? मतलब मैं 4-5 महीने हो गए। तो फिर तो अब आप ये दुकान पे फर्स्ट महीने। तो फर्स्ट पे मतलब आज ही आए हो? हाँ यहाँ पे पहली बार आए? हाँ यहाँ पे पहली बार। ठीक है, जो थोड़ा क्या लिंक के विषय में जी यहाँ पे लिंक का 5-10 मिनट के लिए आपको भी मालूम होगा। अच्छा नॉर्मल है 5-10 मिनट। ये क्यों होती है? कभी मतलब इसका मशीन खराब होने का बहाना लेते हैं। हाँ तो मशीन तो हमारी खराब हो गई थी, ये अभी पगारा वाली में आईडी डलवा के। थोड़ा दिखाइए, क्या मशीन खराब हो जाती है? नहीं हो गई थी तो उसको धार जमा कराया और ये दूसरी मशीन लेके आया। अच्छा, दूसरी मशीन में मतलब आईडी डाल के उसमें चला रहा हूँ। अभी वो धार में जमा। तो आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी? नहीं आएगी वो तो मशीन। अब ये थोड़ा सा हमको थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि लिंक क्यों बार फेल होती है, कहाँ से होती है? ये लिंक आती कहाँ से? ये देखो भोपाल से आती है। भोपाल से आती है। ये हमारा पीडीएस ग्रुप है। हाँ ये अब ये देखो ऐसी समस्या आ जाती है। नहीं वो चीज़ को आप अपने इसके माध्यम से बताइए, ठीक है, कि किस प्रकार से, कहाँ से भोपाल से होती है, वहीं से फेल हो जाती है। हाँ मतलब कभी सभी मतलब लीव में आधे घंटे के लिए समय के लिए सर्वर फेल हो जाता है। सर्वर अच्छा, सबको मालूम है, आपको नहीं मिला नहीं, अभी तक कोई मिला, अभी तक नहीं मिला। आपने आवेदन करा है? आवेदन भी करे तो सब फोटो मोटो खींच लेगा, अभी तक नहीं। अच्छा, यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि आप गांव के पंच भी हो? हाँ पंच हूँ सर। पंच हो? हाँ पंच भी हूँ सर। तो ग्राम सभा होती है? अगर ग्राम सभा होती है तो सरपंच भी नहीं आते, कोई पंच भी हम जाते तो बस हम बैठ रहते, कोई नहीं आते। तो ये जो शासन प्रशासन की योजनाओं को ग्राम पंचायत आपके माध्यम से नहीं बनाता, आपसे राय नहीं लेता पंचों से? पंचों से राय नहीं लिया, अभी तक नहीं पूछा हमको। अभी तक नहीं पूछा कि कौन है पंचन, कौन है। सालाना बैठक होती है जो 4 बैठकें ली जाती है, 4 बैठक कभी बैठने को उसने कभी अभी तक नहीं बोला उसने। अच्छा, मतलब ये राम भरोसे पंचायत? राम भरोसे चल रही है पंचायत। अच्छा, ये राम भरोसे चल रही है। ठीक है, आपका नाम खुद क्या नाम बताया? मेरा नाम रमेश जी। पंच पे कौन से वार्ड से हो? हम 9वें में हैं। 9 वार्ड से हो। ठीक है, धन्यवाद जी। रोजगार सहायक के पद पे आते, ठीक है। अच्छा, हमने आपके गांव के हालचाल जाने, लोगों के हालचाल जाने, अब हम आपके हालचाल पूछना चाहते हैं कि आपके क्या हालचाल? बढ़िया हूँ। बढ़िया हो, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत के तो हाल बेहाल है श्रीमान जी, इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? नहीं हाल बेहाल सर, मैं तो रोजगार सहायक हूँ फिलहाल जी। सचिव अलग है, सचिव अलग। सचिव कौन है? बदाम सिंह लिंगवाल। क्या नाम बताए? बदाम सिंह लिंगवाल। बदाम सिंह जी लिंगवाल। तो कब आते हैं? आते सर, अभी उनके पास क्या है, अतिरिक्त प्रभार भी है। यहाँ पे लोगों ने, हम जैसे ही आए ना तो सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि यहाँ पे पंचायत में सचिव तो कभी मिलते नहीं है और कुछ काम होता है तो कहाँ से आते हैं? दसोड़ा से। दसोड़ा। तो दसोड़ा जाना पड़ता है, ये बता रहे थे।
अब उसके बारे में जैसा कोई का इमरजेंसी काम रहता कहीं तो जाते भी है, हालांकि वो आते भी है। और उनके पास अभी फिलहाल में एकलरा पंचायत। गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं, नहीं जाते हैं ना। अच्छा, तो सचिव महोदय यहाँ पे सेवाएं नहीं गाँव वालों को देते हैं? नहीं, आते हैं, पर जैसे का अतिरिक्त उनको अभी एकलरा पंचायत दे रखी है। तो नहीं, तो अगर उनसे क्या है कि थोड़ा मोबाइल लगाएंगे? मोबाइल लगा दूँगा। ठीक है, लगाइए। बात करनी चाहिए आपसे। लाउड स्पीकर खोल दो, बात कर लो। ये रामनगर से आए हैं, पत्रकार लोग हैं जो, ये बात कर लो। थोड़ा लाउड स्पीकर खोल दो। हेलो, सचिव महोदय नमस्ते। नमस्कार जी, हम न्यूज़ हलचल इंडिया से पूरी टीम आई हुई है। आपकी ग्राम पंचायत में हम खास प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव-गांव की बात न्यूज़ हलचल इंडिया के साथ। तो इस कड़ी में हमने पूरे गांव के भ्रमण किए हैं और पूरे गांव के हालचाल जाने हैं। हम आपके भी हालचाल जानना चाहते थे, लेकिन आप मिले नहीं यहाँ पे। तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि आप आज क्यों नहीं आए? मेरी यहाँ एकलरा पंचायत है 4 जन। तो दो पंचायतें आप संभाल रहे हो? तो यहाँ पे लोगों ने बताया था कि आप यहाँ पे आप समय नहीं दे पाते, आते ही नहीं हो। अभी 4 जो है तो साहब ने बोल दिया कि अभी उधर संभालो, 3 महीने से कोई मंत्री नहीं आया। कहाँ पे? एकलरा में। तो आप ये समस्या से आप अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराइए कि जिसके कारण से एक पंचायत तो ठीक है, हम 2 पंचायत संभालने में मेरी जो पंचायत है उसकी भी हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रोजगार सहायक महोदय है, तो आप लाइन पे हो हमारे साथ में चैनल के। अब हमने गांव के हालचाल जाने, तो गांव पूरी तरह से हाल बेहाल है, उसे देखा हमने। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हम करना चाहेंगे आपसे आवास योजना के विषय में। तो यहाँ के अधिकतर लोगों ने बताया कि ज़िंदगी निकल गई, लेकिन उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। इतने कच्चे मकान हैं जो मतलब इस हालत में हैं कि आपको क्या बताएं, क्योंकि दर्शन हमने किए हैं। शायद हो सकता है कि आपकी पंचायत हो तो आपने भी दर्शन किए हो। जी बताइए कि इन्हें आवास योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि सरपंच सचिव बोलते हैं कि यहाँ पे कुटी एक को भी नहीं मिलेगी क्योंकि कुटी आती नहीं है। वो क्या है कि 2011 में सर्वे हुआ था। 2011 में सर्वे हुआ तो 30 नाम आए मात्र अपने पास प्रधानमंत्री आवास में। 30 नाम आए, उसमें सब उनको सबको दे दिए हैं। बस बाकी लोगों को थोड़ी दे सकते हैं, तो वो कलेक्टर कार्यालय लेते होते हैं। हाँ, सर्वे हुआ तो उसमें हुआ था उनका। तो पिछले कम से कम साल 2 साल से ये चीज़ भी हो रही है। सुनो, अगर पिछले 1-2 साल से, कई सालों से, कि अगर जिनको नहीं मिला है, जिनका कुटीर में नहीं नाम शामिल है, तो उनको तुरंत पंचायत के माध्यम से उनका नाम जोड़ा जाता है और जिले को अवगत कराया जाता है। जोड़ दिया है, लेकिन अभी चालू नहीं किए थे, तो 103 नाम है अपने पास। हाँ, लेकिन अब गवर्नमेंट चालू करेगी तो हो जाएगा उसका। चालू है वो तो नई लिस्ट है आवास। तो ये तो सुनो हमारी बात, ये नई लिस्ट बहुत जगह मिल रही है और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। पुरानी लिस्ट 2011 खत्म होगी, उसके बाद ये चालू। तो ये 2011 को लेके कब तक बैठे रहेंगे हम, ये तो बताइए। तो गवर्नमेंट देगा कि मैं कहीं थोड़ी अधिकारी हूँ, मैं तो अधिकारी। आप पंचायत के सर्वा सर्वे हो। अगर ग्राम पंचायत में कोई दुखी है ना, तो उसका दुख प्रकट करना आपका काम है साहब। वो तो होते हैं ना, हम तो हर बार जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ कहीं चल रहे हैं, लोगों को क्या पहुँचा रहे हो ऑफिस में। हमको आवाज नहीं मिल रहा, अब हम क्या करो। अच्छा, कि सालाना बैठकें कितनी ली जाती है? मैं उनको दूंगा। जी महोदय जी, सालाना बैठकें कितनी ली जाती है पंचायत में? वो तो ग्राम सभा होती है ना। यहाँ के लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने बताया कि हमें किसी भी बात, एक पंच से भी हमारी मुलाकात हुई। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रहती है और अगर हम जाते हैं तो ये नहीं आते हैं। जी, अच्छा, ये लोग अब मतलब ये गांव में दारू मतलब पीते हैं लोग, इस कारण से ग्राम सभा में कोई आते नहीं है।
आते नहीं है, वो तो दारू पी के वहाँ बैठे रहते, लेकिन आप बुलाओ कोई काम नहीं करते, एक भी काम। अच्छा, मतलब ये गांव इतना खराब है, तो यहाँ पे दारू कहाँ से मिलती है सब? वहाँ गाँव में मिलती है, वही कुछ तो 2-4 घर मिलती है, वही गाँव में बराबर। गांव में ही मिलती है। तो थोड़ा क्या है कि गांव को सुधारने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस को सूचना करे, आबकारी विभाग को सूचना करे कि यहाँ पे शराब की भी बिक्री होती है। 2-3 बार पकड़ा दिए और वो तो छोड़ देते और पकड़ते और छोड़ देते, वो क्या हफ्ते में उसको दंड देंगे क्या? यहाँ रोकेंगे तो हम हमारे चढ़ जाए जी, यहाँ पे सभी जो करा उतर दे उनको 2-2 हाथ 2-3 बार पकड़ा। हमारा अगला सवाल सुनिए आप। ये गांव में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन हुई है, हाँ है ना, ठीक है, तो इनको किस हिसाब से कार्य करवाना था? ये पीएचई विभाग का काम था कि पंचायत का भी काम? पीएचई विभाग वाले करवाना। तो पीएचई विभाग का तो ठेका रहता है कि नहीं, पूरा कार्य वही करेंगे। ठेका बेटा सब और पैसे वो निकालेंगे, उनको लागत वाली सब भी लागत वाली है पाइपलाइन। अच्छा, तो ये पूरे गांव को खोद दिया है, तो इसकी मरम्मत तो करेंगे, पीएचई वाले करेंगे। कितना समय हो गया इसको खुदाई हुई? अभी कल 4 महीना हुआ, 4 महीने भी हुआ। तो कितने समय बाद में करते हैं ये वापस मरम्मत? नहीं, ये सब तो पूरी पाइपलाइन कट जाएगी और टंकी बन जाएगी और चालू करके देखेंगे, कहीं लीकेज होगा तो खोलना पड़ेगा, इसलिए वो अभी कर नहीं रहे। अच्छा, मतलब कि वो पेंट सही लगे कि नहीं लगे, एक बार चालू करके देखेंगे, उसके बाद में बंद कर देंगे और खर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने पेंशन की समस्या भी बताई थी कि 75 साल से ऊपर हो गए लेकिन पेंशन नहीं मिल रही। नहीं, वो 75 साल के उनका बीपीएल कूपन नहीं है, सफेद कूपन वाले हैं। अच्छा, तो इनका कूपन कहाँ से होगा फिर? अब उनका राशन कार्ड है ना, उनके पास है। तो सरकार तो शासन है कि अपनी कौन से वो जो ज्यादा उम्र वाले हैं वो रह गए सिर्फ सफेद कूपन वाले, बाकी बीपीएल वाले उनको 41 लोगों को मिल रहे हैं। मतलब शासन की नियमानुसार जो सफेद कूपन वाला रहता है, हाँ, उनको नहीं रहेंगे, उसको पेंशन नहीं मिलती। ठीक है, ये जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, धन्यवाद सर। ठीक है, और ये जो भवन के संबंध में, हाँ बोलो। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, हाँ, वहाँ पे राशन दुकान संचालित हो रही है। हाँ, ठीक है, तो क्या उप स्वास्थ्य केंद्र का लाभ इन ग्रामीणों को अभी तक मिला कि नहीं मिला? मतलब ये जो लाखों की कोई करी, वो जब से बना है ना, जब से वो कोई पोस्टिंग ही नहीं करी है और वो बावड़ी थे गाँव वाले तो मेरी बात सुनिए, ये पंचायत तरफ से आपने लिखित में दिया था? हाँ, दिया था। नहीं, पोस्टिंग ही 2-3 बार लिख के दिया था, तो कोई तो नहीं आए, उसमें कोई पोस्टिंग ही नहीं करी। आप वो ग्राम पंचायत का कोई ठहराव प्रस्ताव बनाया हो ग्रामवासियों के माध्यम से? ग्रामवासियों के माध्यम से कोई ठहराव प्रस्ताव बनाया हो तो थोड़ा आप हमें दिखा सकते हैं? यहाँ पे रोजगार सहायक जी मौजूद है। अभी नहीं दिखा पाएंगे। कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है? कहाँ पे दिखा सकते हो आप? अरे यहाँ भी नहीं दिखा पाऊंगा, अभी मैं यहाँ पे हो नहीं। नहीं, तो रोजगार सहायक महोदय यहीं पे है। हेलो, रोजगार सहायक महोदय यहीं पे है, तो वो नहीं दिखा सकते क्या? उनको थोड़ी मालूम है रजिस्टर का। अच्छा, तो रजिस्टर आप वहाँ से बता देते तो ये देख लेते यहाँ पे। सुना है कि यहाँ के लोगों ने कुछ ने शिकायत की है कि अपना कुछ काम होता है तो आपके पास में वहाँ पे, आप कहाँ पे दसोड़ा निवास करते हो, वहाँ पे जाना पड़ता है। मतलब आपके हमारे हर सवाल के जवाब में आप बोल रहे हो कि मतलब पूर्ण रूप से गांव वालों की ही गलती है, एक प्रकार से देखा जाए। गांव वाले गलती है। जब तो फोन पे बात होती है, अधिकतर फोन इससे बात करते हैं। अच्छा, तो ऑफिस आने का कोई काम नहीं, फोन से ही सब आपका काम चलता है? ऑफिस आने का काम ही नहीं है, फोन से ही सारे काम हो जाते हैं, तो ऑफिस आने की क्या हो सकता है? बोलते हैं कि अभी मैं इधर आ गए, इसमें तो फोन तक होना हुआ है, 1 महीने चल रहा था। काम किया कि? अच्छा, तो आप थोड़े यहाँ पे स्पष्ट रूबरू हो जाते तो बढ़िया होता, पर अभी कहाँ एकल रहा हो? वहाँ पे मिल जाओगे? अभी यहाँ नहीं मिलूंगा, मैं यहाँ से और जा रहा हूँ, वो तो खतड़ गाँव जा रहा हूँ। और दूसरी पंचायत? नहीं, वही पंचायत है, लेकिन वो काम चल रहा है थोड़ा। अच्छा, काय का काम चल रहा है? शौचालय का। तो यहाँ पे भी लोगों को शौचालय नहीं मिली है स्वच्छ भारत अभियान के तहत? नहीं, जो शेष है उनको देना है, वो बनाए तो फिर बनाएंगे तो डाल देंगे, पैसे में डालने गवर्नमेंट तैयार है, 12,000 रुपए डाल रहे हैं। वो जब भी बना के बता देगी। एक दो लोगों ने बताया कि बना रहे हैं, फिर भी बना रहे हैं,
उसके बाद भी इसका कुछ गड्ढा खुदवाने के बाद में आधे पैसे मिलते हैं ना? हाँ जी, वो डायरेक्ट आप वो 12,000 इकट्ठे देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, करो पैसे ले जाओ, ऐसा है उनके खाते में। ठीक है। ये ग्राम पंचायत में नालियाँ नहीं दिखाई दे रही है, मतलब है तो कीचड़ भरा हुआ है। अरे नालियाँ तो है, छोटी छोटी है, पुरानी है, और नहीं। तो पैसा कम आया था क्या इसका? बजट कम आया था क्या? बजट क्या, छोटा सा गाँव है, बजट उतना नहीं आ रहा है, मतलब की। अच्छा अच्छा, 13 पंचे है वहाँ पर, 13 वार्ड है मात्र। बिल्कुल, ये बजट की समस्या है। 1800 जनसंख्या है तो कम आता। बजट ही कम, जनसंख्या के हिसाब से आता बजट, तो हो नहीं रहा। खरंजा करवा दे, नालियाँ करवा दी, बाकी सुनो हमारी बात। अब आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन जो ग्रामीणों ने जो समस्याएं बताई थी, ठीक है, और आपने उसका निराकरण बताया, वो दोनों भिन्न है, अलग अलग प्रकार से है। तो इसकी संतुष्टि के लिए हम एक आपकी पंचायत में ITI दे के जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से आप कितने दिन में हमें जानकारी प्रस्तुत कर सकते हो, चैनल को अवगत करा सकते हो, ताकि क्या है कि हम जो आम जनता है उन्हें उनके सवालों का जवाब दे सके कि इस प्रकार से काम है। देखिए, आप लोग गलत हो, पंचायत सही है, उसने अपना काम। तो हम ITI ये रोजगार सहायक महोदय जी को दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव महोदय ने कहा है, अब कल अभी हम ITI हमारे पास ITI नहीं है, तो सचिव महोदय ने जो जवाब दिए उसके माध्यम से लोगों ने अलग अलग जवाब दिए हैं। तो क्या है कि इसको ITI के माध्यम से हम कल लगा देंगे। 15 दिन के अंदर, 15 दिन के ऊपर भी अगर देना चाहते, 1 महीने का भी समय देना चाहे तो बाकायदा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से जैसे जवाब मिलता है हम इन लोगों को अवगत करा देंगे कि पंचायत के माध्यम से ये कार्य है। ठीक है। इस सरपंच महोदय जी, आपका संजय सिंह जी हमसे बात करने के लिए